सभी माताओं और बहनों बेटियों को जय श्री कृष्णा नमस्कार। आज आपने जैसा टाइटल पढ़ा, सास बहू की जुबानी घर घर की कहानी, तो नारी शक्ति का जो वर्चस्व है वो अनादिकाल से ही चला हुआ आ रहा है और नारी सर्वोपरि प्रथम स्थान पर पूजनीय भी है। और आज जो इस विषय पे जो मेन चर्चा है वो सास बहू के रिश्ते को लेकर मैं आपके सामने करूंगा। यदि किसी माता बहन बेटी को मेरे शब्द कहीं गलत लगे तो मुझे क्षमा करना। आज के इस आपाधापी के समय में यानी समय की कमी के कारण हर परिवार में कहीं न कोई समस्या हमेशा बनी हुई रहती है और उसमें ही यदि घर के मनुष्य कोई सर्विस करता हो, चाहे व्यापार करता हो, वो सुबह से लेकर शाम तक अपना काम करके जब घर पे लौटता है और वहाँ पे यानी घर में सुख शांति कलेश की स्थिति यदि उसको मिलती है तो उससे उनका मन खराब होता है और उससे उसका व्यापार या सर्विस पे ऐसा बुरा असर गिरता है, क्योंकि वो अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ, मन के साथ वहाँ अपने कार्यस्थल पर कार्य कर नहीं सकता इंसान। तो उससे एक जो कमजोरी बनती है और जो अपनी तरक्की में जो रुकावट बनती है वो लाजमी है। तो उसके लिए देखो, हर अनादिकाल से ही जैसा माँ भवानी दुर्गा वो शक्ति स्वरूपा, वो ही हर नारी को, हर माता बहन बेटी को उनको अपना रोल मॉडल मानकर उनके नक्शे कदम पर जीवन जीना चाहिए और उसी प्रकार अपने घर परिवार को भी आगे बढ़ाना चाहिए। आज नारी शक्ति कहाँ से कहाँ पुरुष से कंधे से कंधा मिला के, और मैं तो बोलता हूँ पुरुष से भी कई गुना आगे आज की नारी ने जो तरक्की की है, जो कार्य किया है वो बहुत ही सराहनीय है। तो जहाँ भी जैसा गाँव में हो, शहरों में हो, कहीं भी हो, जरा सास बहू के किस्से कहीं न कहीं सुनने को मिल जाते हैं कि उनकी सास ऐसा बहू को परेशान करती है, कहीं ऐसा मिलता है कि बहू सास को परेशान करती है। तो ये सब चीजें देखो, जहाँ घर में 4 लोग, 5 लोग, 8 लोग, 10 लोग, जितने भी अपना एक जो परिवार है वो सुख शांति से कैसे रह सके, उसके लिए हर माँ बहन बेटी को उसका एक आराम से जो रिलेशन है, सास को कभी बहू जो घर में आई है उसको बहू ना समझकर उसको बेटी का ही दर्जा देकर उसके साथ व्यवहार करें, और जो बहू के रूप में बेटी घर में आई है उस बहू का भी कर्तव्य है कि वो सास को अपनी सास ना समझें और अपनी माँ के स्वरूप में ही उसको दर्जा दें। तो कभी भी सास और बहू के बीच में ये कहानी किससे बनेंगे नहीं, और उससे घर में जो सुख शांति, देखो घर में सुख शांति रहने से माँ लक्ष्मी की भी कृपा बनी हुई रहती है, घर के हर मनुष्य का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। सबसे बड़ी बात है कि परिवार में वो ही परिवार धनी है जहाँ हर परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य अच्छा हो, इससे बड़ा कोई धन नहीं होता। और उसके बाद में सुख शांति परिवार में रहे तो हर व्यक्ति अपने काम पर फोकस करके उस कार्य को और आगे बढ़ा के बहुत ही कामयाबी की तरफ वो बढ़ता रहता है। तो आपको मैं आगे एक उपाय बताऊंगा, उस चीज को भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप कर सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल उपाय है। तो यानी अपने वेद पुराणों में भी, अपने ग्रंथों में भी यानी माँ शक्ति का बहुत ही गुणगान है। वो माँ दुर्गा स्वरूपा यानी एक शक्ति का जो प्रतीक है, उसी प्रकार हर परिवार में जो माँ बहू बेटी जो है उनका
दर्जा हर घर के जो पुरुष लोग हैं या बच्चे हैं उन सब का कर्तव्य है कि उनको उस स्वरूप में उनको सम्मान मिले और उनको दर्जा मिले। और बहू बहन बेटी माताओं को भी चाहिए कि एक समन्वय के साथ परिवार हमेशा खुशहाली सुख शांति और हर अपनी इच्छित मनोकामना को पूर्ण कर सकता है। और वहीं कहीं क्लेश जिस घर में हो तो वहाँ पे हर चीज की अपने आप कमी हो जाती है। तो ऐसा ना करे। और कोई बहू को अपनी सास से कोई परेशानी रहे तो उसका बैठ के समाधान करना चाहिए। और वैसे ही सास को कहीं बहू से परेशानी है तो बैठ के खुशी से चर्चा करके उस समस्या का समाधान आप स्वयं निकाल सकते हैं। देखो, जैसा पुराणों में वेदों में ये बोला गया है कि शक्ति के बिना शिव भी सौ के समान है, यानी माँ भवानी के बिना भोले बाबा शिव भी एक सौ के समान यानी मुर्दे के समान है। और आज के युग में भी ये बात एकदम सत्य है कि एक हर परिवार में कोई भी सफल पुरुष इंसान के पीछे एक नारी का हाथ होता है। उसकी जिम्मेदारी से वो अपने घर का कार्य करते हुए भी यदि पुरुष को या घर के लोगों को मोटिवेट करते रहें और उनको खुशियां देते रहें तो हर परिवार एक कामयाबी की तरफ बढ़ जाता है। तो आप इस चीज को समझें। और कोई सास बहू को ऐसा परेशानी है, कहीं अनबन है या परेशानी आए दिन होते रहती है, तू मैं की कहानी घर में चालू ही रहती है, तो उसके लिए चाहिए कि जो सास हैं वो सासू माँ को लाल कलर की कांच की चूड़ियां, गौर से सुनो इस बात को, लाल कलर की कांच की चूड़ियां जिसपे दूसरा कलर कुछ भी ना हो, एकदम प्लेन लाल कलर की चूड़ियां सास अपने हाथों में पहने। और बहू को चाहिए कि इसी प्रकार की हरे रंग की कांच की चूड़ियां बहू पहन के रहें। तो ये आपके बीच में जो भी कुछ रोज घटित होता है तू मैं कोई भी कारण, तो ये आपके घर में फिर कभी नहीं होगा। इस चीज को आप अवश्य आजमा के देखना, बहुत ही शुभ फल इससे आपको मिलेगा और आपकी घर की खुशियां ता जिंदगी बरकरार रहेगी। ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।